असली अमीरी। प्रस्तावना। मुंबई की सड़कों पर रोज हजारों लोग चलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी अलग दिखते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था, रणवीर मल्होत्रा, एक करोड़पति उद्योगपति। लद्दाख सूट, चमचमाती गाड़ी, ऊंची ऊंची इमारतों के मालिक, लेकिन शायद जिंदगी की असली कीमत से अनजान। पहला मोड़, करोड़पति का अहंकार। एक दिन रणवीर ऑफिस से लौट रहा था। उसकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। वहीं एक बुजुर्ग भिखारी, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में कटोरा लिए उसके पास आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खिला दो। रणवीर ने खिड़की खोली, आंखें तरेरीं और हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोग काम क्यों नहीं करते, बस भीख मांगना आता है। और फिर जोर से गेट बंद करवा दिया। गाड़ी चल दी। पीछे से बुजुर्ग की थकी हुई आवाज आई, तुम्हारे पास बहुत कुछ है बेटा, लेकिन शायद समझ नहीं है। रणवीर ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा मोड़, एक अजीब चुनौती। अगली सुबह रणवीर ने देखा, वही भिखारी उसकी गाड़ी के सामने फिर खड़ा था। पर इस बार उसने भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने कुछ कहा जिससे रणवीर चौंक गया। क्या तुम एक दिन मेरे साथ बिता सकते हो? एक दिन मेरी जिंदगी जी लो। अगर कुछ सिखा ना सका तो फिर मैं हार मान जाऊंगा। रणवीर को मजा आ गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं, एक दिन फालतू लोगों की जिंदगी कैसी होती है। ठीक है, कल सुबह 7 बजे तुम्हारे पास आऊंगा। तीसरा मोड़, करोड़पति बना भिखारी। अगली सुबह रणवीर सादे कपड़ों में उस भिखारी बाबा के पास पहुंचा। अब उसका दिन शुरू हुआ। सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पास की बेंच पर। फिर बाबा ने कहा, चलो खाना कमाते हैं। रणवीर को कुछ दुकानों के बाहर झाड़ू लगवाया गया, जिसके बदले 2 समोसे और एक पाउच पानी मिला। इतनी मेहनत के बाद यह मिला? रणवीर ने पूछा। बाबा हंसे। कमाने का सुख और बांटने की खुशी, अमीरी वही है बेटा। अब चौथा मोड़, इंसानियत का असली मतलब। शाम के वक्त बाबा रणवीर को एक चाय वाले के पास ले गए। वहां एक छोटी बच्ची रो रही थी। पता चला कि उसकी मां बीमार है और उसके पास दवाई के पैसे नहीं। बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और दे दिए। रणवीर हैरान, ये तो तुम्हारा खाना था बाबा। बाबा मुस्कुराए, उसका दर्द ज्यादा है बेटा। कभी किसी की भूख से बड़ी अपनी भूख मत समझो। वो पहली बार था जब रणवीर की आंखें भर आईं। अब पांचवा मोड़, रात की सच्चाई। रात को बाबा और रणवीर एक फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सोए। पास ही से कोई बच्चा रो रहा था। बाबा ने अपना एकमात्र कंबल उसके ऊपर डाल दिया। तो आप ठंड में सोएंगे? हाँ बेटा, पर वो बच्चा चैन से सोएगा और मुझे सुकून मिलेगा। रणवीर रात भर सोचता रहा, इतनी गरीबी में भी इतनी दयालुता, इतनी शांति कैसे? छठा मोड़, अगली सुबह की जागृति। सुबह सूरज की किरणों के साथ रणवीर जैसे किसी और इंसान के रूप में उठा। बाबा, आपने मुझे वो सिखाया जो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। और तुमने पहली बार सुना, यही काफी है। रणवीर ने बाबा को गले लगा लिया। अंत, अमीरी की नई परिभाषा।
रणवीर ने उस दिन के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने ऑफिस में मानवता डिपार्टमेंट खोला, जहां हर महीने सैकड़ों जरूरतमंदों की मदद होती। फुटपाथ के बच्चों के लिए स्कूल और रात में रहने की जगह शुरू की। और सबसे बड़ी बात, हर हफ्ते वो बाबा से मिलने जाता, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता। अब मैं असली अमीर हूं बाबा, क्योंकि अब मेरे पास दूसरों की मुस्कान है। संदेश: असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। जो इंसान बांटना जानता है वही सबसे अमीर होता है।